जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगता है, क्योंकि अक्सर बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। यदि हर कोई आपसे खुश है तो ये निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो ये निश्चित है कि आपने अपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नज़रअंदाज किया है। माफ़ी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। परायों को अपना बनाना सबसे आसान होता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना बहुत ही मुश्किल। धन दौलत तो संसार में बहुत लोग छोड़ जाते हैं, मगर जो नाम छोड़कर जाए उसी का जीवन सफल है। बीज बोने से पहले विचार करो कि फसल कौन सी चाहिए, बाद में तो वही मिलेगा जो बीज बोया है। तो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह लाख कमियां भी हो, एक खूबी खोज लेगा। वही जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वह लाख खूबियां को नज़रअंदाज कर देगा और सिर्फ एक खामी की वजह से बताकर तुम्हें छोड़ जाएगा। अपनी राह पर आगे बढ़ो, धीरे चलो मगर लगातार चलते रहो। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो उन्हें पहले थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी इज्जत रख ली तब तुम्हें उनकी फिक्र करने का हक भी है और ज़रूरी भी, क्योंकि हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता, और ना ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी पार कर जाते हैं। अक्सर उन्हें छोटी छोटी बात रुला देती है, जिसे तुम आम समझकर छोड़ देते हो, कोई उसे खास समझकर अपना लेता है। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया आपकी अच्छाइयों का गलत फायदा उठा ले। मेरी मानो तो दिल खोल कर जियो। दुनिया और समाज की सोचोगे तो हमेशा सोचते ही रह जाओगे। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। चुप रहकर सहते हो तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। ऐ जिंदगी, तू सच में बेहद खूबसूरत है, फिर भी तू अपनों के बिना अच्छी नहीं लगती। जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो अच्छा खिलाड़ी है। तस्वीरों से हकीकत बयां नहीं होती, कुछ राज तो अक्सर दिलों में ही दफन रहते हैं। बहुत आसान है किसी को गरीब को खुश करना, उसे महंगे तोहफे नहीं, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। दो तरह के लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, एक तो वह जो ना ही नहीं कह पाते, दूसरे वह जो ना नहीं सुन पाते। जब कहानी खुद की होती है तब गलती हमेशा दूसरों की होती है। हमें अक्सर महसूस होता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। सब सुकून के पीछे पीछे भाग रहे थे, जैसे ही रुक गए वैसे ही मिल गए। ना समझ ही रहते तो ठीक था, उलझनें बढ़ गई हैं जब से समझदार हुए हैं। किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया, और किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है दुनिया। जब लगने लगे कि जिंदगी में अब कुछ नहीं रखा, समझ लेना कि बेहतर जिंदगी अब आने वाली है। किसी की कट रही है जिंदगी, कोई काट रहा है जिंदगी। खुश है वह जो जी रहा है जिंदगी। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। हमारे जीवन में एक समस्या ऐसा ही भी आती है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है
यह किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और होते हैं। कुछ लोगों में ये काबिलियत भी होती है कि आप कितनी भी अच्छी बात कहें, वे उसमें भी बुराई खोज लेते हैं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी का भाव बन जाता है। वैसे ही छोटे छोटे प्रयास हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वक्त तजुर्बा तो देता है, पर मासूमियत छीन लेता है। जैसी करनी वैसी भरनी, फिर भी इंसान करे अपनी मनमानी। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। जब कोई आपको अनदेखा करने लगे तो समझ लेना वक्त आ गया खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर जाने का। आंखों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग फिर दोबारा नहीं उठा करते। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वह सही हो तो सभी अपने हैं, वरना कोई नहीं। कभी किसी के मैसेज का ज़्यादा इंतज़ार मत करना, क्योंकि उसका मैसेज न आना भी एक मैसेज है। कुछ लोग चश्मे के नंबर जैसे होते हैं, वक्त गुजरते ही नज़दीक से दिखने बंद हो जाते हैं। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाएं। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह झुककर चलती है। यही हाल जिंदगी में इंसान का होता है। एक अच्छा व्यक्ति हमेशा अपने शब्दों और कर्मों से ही जाना जाता है, अन्यथा अच्छी बातें तो पोस्टर पर भी लिखी होती हैं। सुखी जीवन के 3 मंत्र हमेशा याद रखिए। क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए और आनंद में वचन मत दीजिए। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वे कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी खुद पर लगाएं तो जीवन में कहीं आगे निकल सकते हैं। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दो। पहली, मुझसे नहीं होगा। दूसरी, लोग क्या कहेंगे। तीसरी, मेरा मूड नहीं है। चौथी, मेरी किस्मत खराब है। और 5वीं, मेरे पास समय नहीं है। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं। एक करो वही जो सही लगे, और दूसरा जो कर रहे हो उसे ही सही कर लो। किसी की निंदा करके किसी को कुछ नहीं मिला। जिसने अपने को सुधारा उसने बहुत कुछ पाया। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का, हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर। जो लोग अंदर से मर जाते हैं, अक्सर वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। आपका जीवन सहयोग से बेहतर नहीं, बदलाव से बेहतर होता है। अपने जख्मों को लोगों को दिखाने से पहले जरा सोच ही लेना, क्योंकि आजकल लोग जख्मों पर मरहम नहीं, नमक लगाते हैं। जो लोग दिल में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग दिल से उतरते हैं उनसे संभल कर रखिए। जीवन में एक नियम ज़रूर बनाकर रखना चाहिए। दोस्त अगर सुख में है तो आमंत्रण के बिना जाना नहीं चाहिए, और अगर दोस्त मुसीबत में है तो आमंत्रण का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। बुरा वक्त भी हमें कुछ नया सिखा जाता है। कुछ नया नहीं तो हमें अपने और पराये की पहचान करा जाता है। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि
खोलना है, बंद तो पहले से ही है। विश्वास तो दर्पण है, तोड़ो तो पहले जैसा रूप नहीं, और जोड़ो तो पहले जैसा अक्ष नहीं। एक बार जो शख्स नजरों से गिर गया, फिर क्या फर्क पड़ता है कि वह किधर गया। ये जिंदगी भी अगरबत्ती की तरह है, महकती कम, सुलगती जाता है। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, न लोग, न चीजें, और न ही रिश्ते। बहुत ज़्यादा परखने से अच्छे अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास भी कई बार इंसान को ले डूबता है। वह रिश्ता टूट ही जाता है जो आपकी सही बातों का भी इंतज़ार गलत मतलब से निकालता है। जिनके पास साधन की कमी होती है, उनके पास थोड़ी सी भी बरकत हो या खुशी मिले, वे भगवान को धन्यवाद करते हैं। मुंह से माफ़ करने में किसी को वक्त नहीं लगाता, पर दिल से साफ और माफ़ करने में सारी उम्र बीत जाती है। मुंह से माफ़ी देना और हृदय से माफ़ी देने में काफ़ी अंतर है। मुख द्वारा दी गई माफ़ी को तत्काल प्राप्त किया जा सकता है, किंतु दिल की माफ़ी प्राप्त करने में उम्र बीत जाती है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाती है। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछे छुड़ाते हैं, वहीं साधक तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिख दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।